संघर्ष है तो ज़िंदगी है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट्स विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में और जिनको देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि है सामाजिक की किताब से, सामाजिक विषय से। उसमें एक प्रश्न है, 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ। हम इसी का आंसर देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ, ये प्रश्न पूछ रहा है। आंसर में हम देखेंगे, रूढ़िवादी शक्तियाँ 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुईं। अर्थात कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं जो कि रूढ़िवादी थीं, कुछ ऐसे लोग थे जो रूढ़िवादी थे और 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में वो कामयाब हो गए, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाईं। उन्होंने उदारवादी आंदोलनों को तो दबा दिया, लेकिन पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाए। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति को समाप्त किया जा सकता है। जो राजा लोग थे उन लोग को यह समझ आ रहा था कि जो उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी में उपस्थित लोग हैं, उन लोगों को रियायतें दे देंगे तो क्रांति को समाप्त कर सकते हैं। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को प्रारंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले ही हो चुके थे। अर्थात 1848 के बाद जो वर्ष थे उसमें मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाही कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसे परिवर्तन को प्रारंभ किया जो कि पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले ही हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस से भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। जरूरी नहीं है कि आप लोग को सारी चीज़ें याद हो जाएं और सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। जितना याद हो, जितना समझ में आए उतना लिखें। सेम टू सेम ऐसा भी नहीं लिख सकते। जो चीज़ें जैसी भी समझ में आए अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके लिखें। और ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इससे संबंधित भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको आधा तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जहाँ तक आप लोग को समझ में आया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।